बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है, क्योस है और किसी को कुछ नहीं पता। शहबाज शरीफ को नहीं पता कि उसने हुकूमत कैसे चलानी है। वो इस पैनिक के अंदर है कि अभी मैंने किसी को कुछ कहा, 2 नंबर ऊपर नीचे हुए तो मेरी हुकूमत गिर जाएगी। इस सूरत हाल में ना हुकूमत चल रही है ना मुल्क चल रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के रिटायर्ड जर्नैल, फौजी, ये सारे रो रहे हैं कि किस बंदे को हुकूमत दे दी है जिससे ना निज़ाम चल रहा है। इससे बेहतर तो इमरान खान की हुकूमत थी, कुछ ना कुछ जो भी था, लेकिन एक स्टेबिलिटी थी कि आपके मुल्क पर कोई हमला करेगा तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप ये देख लें कि हमारे कई फौजी शहीद कर दिए हैं। जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक धमकी दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया के सामने आकर बताया है कि देखिए, हम पाकिस्तान के ऊपर अपनी सरजमीन से कोई हमला नहीं होने देंगे। यानी क्लियर एक मैसेज था टीटीपी को कि आपको हम पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला नहीं होने देंगे। और इस सूरत हाल में उन्होंने पाकिस्तान पर पैगाम दिया है कि आपके साथ जो भी इश्यूज हैं वो बैठकर बातचीत के जरिए हल करें। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब हुआ यूं है कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर क्योस हुआ है, और आप इवन के इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल पेश आ गई कि इमरान खान को ये कहना पड़ा कि किसी ने फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है और क़यादत के खिलाफ बातें हो रही है, हर जगह पर ये चीज़ चल रही है। अब इस सूरत हाल का भारत फ़ायदा हमेशा से उठाता है। आप ये देख लें कि उन्होंने अफगानिस्तान की साइड से, बावजूद इसके कि अफगान तालिबान की हुकूमत आई है, उन्होंने हम पर हमले करने शुरू कर दिए। और उसके बाद अफगान तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान के जेट्स आए हैं, उन्होंने स्ट्राइक किया है और उन्होंने यहाँ पर मारा है। कई बच्चे भी वो कह रहे हैं कि मर गए हैं, और साथ में क्या कुछ खवातीन भी मर गई हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर आप ये देख लें कि भारत ने इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस में जनरल मनोज पांडे, ये आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब आ रहे हैं, ये वाइस आर्मी चीफ थे, इनको आर्मी चीफ तैनात कर दिया है। देखिए, भारत के अंदर ऐसी जब आर्मी चीफ की तैनाती होती है तो वहां पर आज से 2-3 तैनातियां पीछे चले जाएं तो कभी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता था। इवन के बहुत सारे लोगों को नाम भी नहीं पता था। पाकिस्तान के अंदर एक पावरफुल इमेज है। आप अमेरिका में चले जाएं, आप चाइना में चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां पर लोगों को उनके आर्मी चीफ का नाम भी नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर चूंकि फौज से मोहब्बत का अलमिया डिफरेंट होता है, ज्यादा मोहब्बत होती है, और फौज की ताकत भी बहुत ज्यादा होती है। मुल्क की सतह के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पर लोग जानते हैं हर चीज को। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जनरल मनोज पांडे ने इस वक्त आर्मी चीफ के लिए अपने आप को पेश किया, और वो इस वक्त भारत के अगले आर्मी चीफ है। जबकि जो निर्वाणे है वो तवक्कुआत पर पूरा उतर नहीं सके मोदी की। अब आप देखिए कि मोदी भी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। किसकी? इंतहा पसंद हिंदुओं की। उन्होंने इस वक्त काम ये किया है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर इनको लेकर हैं। अब ये जो नए भारतीय आर्मी चीफ है, ये बात समझ लीजिए है कौन। मुशर्रफ दौर के अंदर एक टाइम ऐसा आ गया था 2001 में, और फिर उसके बाद 2002 वाली साइड पर, कि पाकिस्तान और भारत की जंग होने वाली थी। बिल्कुल दोनों फौजी आमने सामने आ गई थी। उस वक्त परवेज मुशर्रफ का दौर था। मुशर्रफ ने एक साइलेंट मैसेज दे दिया था कि अगर लड़ाई होती है तो हम एटमी हमला कर देंगे। यानी वो पूरी तरह उसने माइंड भी बना लिया था इस सूरत हाल के अंदर, क्योंकि अमेरिका का भी मामला खराब था। तो अमेरिका बीच में कूदा, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अफगानिस्तान में मैंने आना है, मैंने पाकिस्तान के एटमी मिसाइल तबाह करनी है, मैंने चाइना पर नजर रखनी है। अब ये सूरत हाल पैदा ना हो जाए कि मैं इनको खत्म करने के लिए आऊं और ये आपस में लड़ना शुरू हो जाए। फिर उन्होंने भारत पर जोर दिया, भारत की फौजें पीछे गई। यानी वो इतना खतरनाक क्राइसिस आ गया था कि ऐसा लगा कि आज हुई जंग कल हुई। इस सूरत हाल के अंदर उस कमांड को जो लीड करे थे वो ये जनाब है, जो भारत के आर्मी चीफ हुए। यानी उस साइड के ऊपर जो कमांड को लीड करे थे अपनी फौजों को, उस एरिया के अंदर जहां से फौजों की लड़ाई और मामला थे, जनरल मनोज पांडे के अंडर ये सब कुछ हो रहा था। वैसे तो आपको देखकर लगेगा कि नाम कोई फिल्मी है, लेकिन भारत के अंदर इसी तरह के नाम होते हैं। अब मामला ये है कि जनरल मनोज पांडे इस मौके पर जो करने के लिए आए हैं वो खालिसतन इंतहा पसंदी का एजेंडा पूरा करने के लिए आए हैं। देखिए, जब से बिपिन रावत आए तब से लेकर भारत के अंदर, पाकिस्तान में तो हमेशा ही होता है कि आर्मी चीफ आता, फिर उसकी एक्सटेंशन हो जाती है, वो आगे से आगे आगे चलता है। लेकिन भारत में ये मामला नहीं है। वहां पर एक्सटेंशन का कोई इशू नहीं था, इसीलिए उन्होंने
बिपिन रावत को एक नया ओहदा दिया, लेकिन उसके जाने के बाद बिपिन रावत के लिए कोई नया ओहदा तख्लीक ही नहीं किया उन्होंने। यानी कोई ओहदा तख्लीक करने का उन्होंने सोचा ही नहीं है नया, या उसको रीफिल करने का, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल आंसर बहुत ज्यादा आ चुका था। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये अब जनाब जो आए हैं, इनको और उसके बाद मोदी को हटाकर उन्होंने इस वक्त जो एक नई पर्सनालिटी को लेकर आना है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ इस वक्त सीएम है, उत्तर प्रदेश के दूसरी दफा बने हैं। उनको उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लेकर आना है, ताकि वो पाकिस्तान से अपने मामला बाकी हल कर सके। इनको भी इसीलिए लेकर आए। देखिए, बड़ी क्रिटिकल टाइम आती है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है और प्लान कुछ इस तरह हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हमला किया जाए, क्योंकि हुकूमत यहाँ पर नाम की कोई है ही नहीं, और फौज को वो चाहते हैं किसी तरह इंगेज रखा जाए अंदर के मामलात में। आप ये देखिए कि अमेरिका ने जो चीज डिजाइन की है, ये कोई इतनी आसानी से डिजाइन नहीं की। पहले आप देखिए कि अमेरिका ने इमरान खान को हटाया, उनको पता था ये शख्स लड़ेगा, और उसके हटाने के बाद आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कितना पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया, सड़कों पर मामला है। रमजान के महीने के अंदर लोग लड़ाई की तरफ मामला जा रहे हैं, किसी को वो छोड़ने को तैयार नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर जो चीजें खराब हो रही हैं, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दुश्मन आप पर हमले के लिए तैयार है। टीटीपी को देखिए, आज भी जो मर्जी करे अफगानिस्तान के अंदर, आफ्टर ऑल टीटीपी मौजूद है। जितनी मर्जी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद या अफगान तालिबान हमें यकीन दहानियां करवाएं, लेकिन आफ्टर ऑल आप देख लें कि चाइना ने इनको कहा था कि आप यहाँ से खत्म करें। पाकिस्तान दुनिया भर के लिए, आप देखें, इनके लिए मामला क्या तय करने की कोशिश करता है, अमन, पैसा और ओआईसी करवा रहे हैं इनके लिए, और इनकी जानिब से हम पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हमने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की तो वो दाइश में चले जाएंगे, जो उल्टा हमारे नुकसान होगा। यानी आप अपने लिए फायदा देख रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ना देखें। और उसी टीटीपी के अंदर भारत के एलिमेंट्स है, यानी पूरी तरह उनको बैक होती है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल कितनी खराब है, कितना बड़ा क्योस इस वक्त क्रिएट है। और यहाँ पर भारत इनके थ्रू अब एक नई जंग की शुरुआत करना चाहता, जो पहले से ज्यादा इंटेंसिटी वाली हो, पहले से ज्यादा खतरनाक हो। यानी आप इवेंट्स मिलाते जाए पाकिस्तान के अंदर, ये पूरा जो खेल है, इसमें किसी भी वक्त कोई हमला भी हो सकता है, क्योंकि जो निर्वाणे ने काम करना था वो असल में वो कर नहीं पाए। इन्होंने जो काम उससे लेना था वो हो नहीं पाया। मोदी से जो काम लेना था, बावजूद इसके कि उसके दौर में इंतहा पसंदी ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन वो समझते हैं कि अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ उनको वो कामयाबी हासिल हुई नहीं है जिसकी वो तवक्का कर रहे थे। और वो ये समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ आएंगे, वो आकर काम करेंगे। इसीलिए मनोज पांडे के साथ उनकी जोड़ी बनाकर अब उन्होंने लाने का फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान से भी हमला करें, इस साइड से भी हमला करें, और अगली सूरत हाल कुछ इस तरह सामने आए कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जाए। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो क्राइसिस है, खुदा ना खास्ता, बार बार शेख रशीद कह चुके हैं इमरान खान की जान को खतरा है, और भारत दरेग नहीं करेगा। याद रखिएगा, इमरान खान पर हमला करना हो या किसी और पर, वो पूरी तरह हमले के लिए तैयार है। और अगले कुछ अरसे के अंदर वो ये मामला भी देखने को तैयार है कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, और हमें इस हालात के अंदर फ़ायदा कैसे उठाना है, हमला करके, किसी को नुकसान पहुँचाकर, अफगानिस्तान से करके, कुछ भी करके। सूरत हाल ये इस वक्त जो डेवलप हो रही है, वो पाकिस्तान के लिए कुछ हौसला अफजा नहीं है, और भारत अब टिपिंग पॉइंट पर हमला करना चाहता है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।